और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान से जुड़ी अगली महत्वपूर्ण खबर है, जहां आपको बता दें कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान को गहरा जख्म मिला और ये जख्म दिया है BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। सरकार का कहना है कि सभी यात्रियों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन BLA कह रहा है कि अभी 150 से ज्यादा लोग उनके कब्जे में हैं। जहां पाकिस्तान सरकार के लिए संकट की घड़ी है, तो वहीं इस हमले ने चीन की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैकिंग के बाद बंधक बनाए गए यात्रियों के रेस्क्यू करके ऑपरेशन पूरा हो चुका है और इस दौरान BLA के सभी विद्रोहियों को मार गिराया गया है। हालांकि सेना के इस बयान का BLA ने पूरी तरह से खंडन किया है और इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान भी सामने आया, जिसमें उनका कहना है कि BLA कभी भी पाकिस्तान को झुका नहीं सकता है। करेंगे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर कुछ अहम बिंदुओं पर। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक, जहां BLA कभी भी पाकिस्तान को झुका नहीं सकता है, ये बात कही गई है पाकिस्तान के मंत्री की तरफ से, और पाकिस्तान किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो हाईजैक हुआ था तब से लेकर अभी तक अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। साथ ही मंत्री की तरफ से जो मंत्री हैं उनकी तरफ से कहना है कि किसी को हमारे लोगों को बंधक बनाने नहीं देंगे, कल वे और भी लोगों को अगवा करेंगे और फिर उनके बदले में लोगों को रिहा करने की मांग करेंगे। तो सीधे तौर पर कई सारी चीजें अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर निकलकर सामने आ रही हैं और मंत्री की तरफ से कहा गया है कि बदले में आतंकियों को रिहा करने की मांग करेंगे। ये बात पाकिस्तान के मंत्री की तरफ से कही गई है और उन्होंने कहा कि ये मंजूर नहीं है। तो ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये बात कही गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि BLA की तरफ से भी दावा किया गया है, जहां BLA कह रहा है कि ट्रेन में कुल 426 यात्री थे जब इस ट्रेन को हाईजैक किया गया। पाकिस्तान के सैनिक 214 थे। तो लगातार BLA की तरफ से भी अलग अलग दावे इस वक्त किए जा रहे हैं। इसके साथ ही BLA ने कहा है कि रिहा किए गए यात्रियों की संख्या 212 है, यानी कि कुल संख्या की अगर हम बात करें तो उससे काफी कम रही। कुल कितने पाक सैनिकों की मौत अभी तक हो चुकी है? BLA की तरफ से कहा जा रहा है कि 60 पाकिस्तान के सैनिकों की मौत हो चुकी है। ये BLA की तरफ से दावा है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अभी कितने सैनिक जो बंधक हैं वो 150 से ज्यादा बताए जा रहे हैं। BLA की तरफ से ये कहा जा रहा है, लेकिन हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने सभी को छुड़ा लिया है। पाक के कई सारे सैनिक जो है वो घायल भी हुए हैं। इसके साथ ही पाक सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सैनिकों ने सभी बलूच लड़कों को मार दिया है, उनको मार गिराया गया है। एक हालांकि इस पूरे मामले में, इस पूरे ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो 21 यात्रियों की मौत की बात भी पाकिस्तान सरकार कह रही है। ऑपरेशन के दौरान सिर्फ 4 सैनिकों को खोया है, ये बात पाकिस्तान सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है इसका। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान सरकार कह रही है कि इस मौत के अलावा यानी कुल 25 लोग मारे गए हैं, उसके अलावा बाकी सबको सुरक्षित निकाल लिए गए। जिन लोगों को वहां से छुड़ाया गया है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको बता दें। उनका कहना है कि ट्रेन के बाहर 70 से 80 शव पड़े हुए हैं और कई शव ट्रेन के भीतर यहाँ वहां पड़े हुए जो चश्मदीद हैं, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है। साथ ही वो कह रहे हैं कि बलूच आर्मी ने हमें सुरक्षित जाने दिया है। जो चश्मदीद हैं जिनको इस वहां पर बंधक बनाया गया था, वो जब छूटकर बाहर आए हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई है। तो सोचिए कि पाकिस्तान सरकार क्या आखिर किन कारणों की वजह से झूठ बोल रही है। लेकिन जहां पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ चिंता बढ़ी है चीन की, क्योंकि BLA के हमलों से चीन की परियोजनाओं पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ रहा है। बलूचिस्तान में चीन ने बड़ा निवेश किया हुआ है और इसीलिए चीन भी इस वक्त चिंता में है। चीन ने अपना न्यू ग्वादर एयरपोर्ट वहां पर बनाया है, लेकिन सिर्फ ये एयरपोर्ट नहीं, इसके अलावा एक प्रोजेक्ट भी चीन का वहां पर चल रहा है। CPEC प्रोजेक्ट में चीन की तरफ से पानी की तरह पैसा बहाया गया है, यानी कि खूब सारा पैसा वहां पर लगाया गया है। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि लगातार हमलों से कहीं ना कहीं खतरा इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पैसा लगाया हुआ है चीन की तरफ से। ऐसे में जब लगातार हमले हो रहे हैं तो कामगारों और जो परियोजनाएं हैं उसके लिए सीधे तौर पर ये जोखिम नजर आता है। CPEC प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं देरी हो सकती है, जो कि चीन का काफी महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट है। BLA के जो हमले हो रहे हैं उससे चीन की परियोजनाओं पर सीधे तौर पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां एक तरफ हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त काफी परेशान है, वहीं दूसरी तरफ चीन की भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। इसके साथ ही हाल ही में कौन कौन से हमले हुए हैं वो भी एक बार आपको बता दें। 6 अक्टूबर 2024 को कराची में हमला हुआ था BLA की तरफ से, जहां पर 2 चीनी नागरिकों की हत्या की गई। उसके बाद में अगस्त 2024 में अटैक हुआ, जहां राजमार्गों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया और 70 से ज्यादा लोग उस दौरान
मारे गए थे। इसके अलावा 6 अक्टूबर को कराची में हमला हुआ, 2 चीनी नागरिकों की हत्या वहां पर की गई। तो जो हाल ही में हमले हुए हैं वो भी आपको बता रहे हैं। और कुल मिलाकर हम देखें तो इस तरीके के पूरे मामले में अब लगातार फिलहाल पाकिस्तान सरकार की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और बीएलए अलग दावे कर रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, अनिल, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अनिल, क्या कुछ ताज़ा अपडेट मिल रही है अभी इस वक्त आपको इस पूरे मामले को लेकर, इस हाईजैक को लेकर? देखिए, इस पूरे मामले में अगर एक बात को हमें बार बार देखना होगा कि देखिए, ये हमास ने जो अक्टूबर 7 पिछले साल जो किया था इजराइल में, बिल्कुल उसी तरह की रूपरेखा है। और बलूचिस्तान जो लिबरेशन जो बीएलओ है वो अब तक छोटे मोटे कारनामे करते रहा है, लेकिन एक तरह से इस तरह का एक जो अभी उन्होंने जो अटेम्प्ट किया है, जो उन्होंने ट्रेन को बंदी बनाने में, ट्रेन के सारे लोगों को बंदी बनाने में कामयाब रहे, मेरे हिसाब से ये जरूर चौंकाने वाली बात है। और ये उन्हें एक तरह से हिम्मत दिलाता है कोई बड़े हादसे को अंजाम देने के लिए। जिस तरह से उन्होंने ये किया है, ये जरूर आने वाले समय में पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच जो तनाव है, वो तनाव कहीं दिखता साफ नजर आता है। और ये जो मतलब यहाँ जिस तरह से अब क्षति पहुंची है लोगों की, और जो पाकिस्तान की जो सेना है उन्होंने जिस तरह से सफलता पाई है, उसे अगर देखें तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा आने वाले समय में चीन के लिए भी चिंता का विषय होगा, क्योंकि बलूचिस्तान के आसपास चाइना पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया और उस इकोनॉमिक कॉरिडोर में बहुत कुछ चीन ने भी दांव पे लगाया। तो ऐसे में ये जो बीएलए ने किया है, ये जरूर एक चिंता का विषय है, पाकिस्तान के लिए ही नहीं, पाकिस्तान की सेना के लिए ही नहीं, मेरे हिसाब से वहां जितने देशों ने, जिस तरह चीन ने इन्वेस्टमेंट किया, उनके लिए भी जरूर चिंता का विषय होगा। किस तरह से भले ही यहाँ सफलता पाई हो, लेकिन आने वाले समय में जरूर और चिंताएं बढ़ती है जिस तरह से बीएलए ने काम किया है। लेकिन इसके साथ ही अनिल, अगर हम देखें तो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान सरकार कह रही है कि जो ऑपरेशन है ये खत्म हो चुका है, लेकिन वहीं बीएलए कह रही है कि 150 लोग अभी भी हमारे कब्जे में हैं, बंधक बनाए हुए हैं। आखिर सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई समझने के लिए हमें इंतजार क्योंकि करना होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से, अगर दोनों ही, एक तरफ पाकिस्तान सेना एक अपना बयान जारी कर चुकी है कि ये पूरा ऑपरेशन समाप्त हो चुका है, बीएलए अलग दावे पेश कर रही है कि ये अभी तक ये पूरा ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन मुश्किलें जरूर बढ़ाता है पाकिस्तानी सेना के लिए, क्योंकि जब ये हादसा हुआ, जब ये ट्रेन हाईजैक की खबर आई, हर कोई कह रहा था कि तारीखे तालिबान, जो पाकिस्तान में मौजूद तालिबानी एलिमेंट है, उनका कहीं ना कहीं इसके पीछे हाथ दिख रहा है। और बीएलए ने एक तरह से सरप्राइजिंग मूव में बीएलए ने जब ये माना कि ये जो हाईजैक है हमने किया, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तानी सेना भी कहीं बैकफुट पर आ गई, क्योंकि ये कम उम्मीदें थी कि ये बलूचिस्तान से इस तरह की एक वारदात ऑपरेट हो सकती है। और मैं कहूंगा ये जरूर चिंताएं बढ़ाता है, क्योंकि एक तरफ एक जो जिसे कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट, यानी भरोसे की कमी दिखती है बलूचिस्तान और पाकिस्तान के सेना के बीच। और यही नहीं, आने वाले समय में, क्योंकि अगर ये इस हाईजैक के साथ सफलता पाए हैं तो और बड़े कामों के लिए इनमें जोश बनेगा। लेकिन हमें ये भूलना नहीं होगा, भले ही पाकिस्तान के अंदर बीएलए को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में माना है, अभी भी यूएन ने इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में माना नहीं है। और यही नहीं, आने वाले समय में ये भी देखना होगा पाकिस्तान को कि इस तरह के हाईजैक, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे किस्से हमेशा बीएलए करने में कामयाब रहा है। ये पहला बड़ा ऑपरेशन है जब बीएलए को इतनी बड़ी सफलता मिली है, और मैं कहूंगा इससे उनके हौसले और बुलंद होंगे। और हमें देखना होगा कि आप किस तरह से जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उस ट्रस्ट डेफिसिट को हटाने की कोशिश किस तरह से करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान को हमेशा से प्रॉब्लम देता रहा है, लेकिन अब प्रॉब्लम की जो स्तर है और प्रॉब्लम की जो गहराई है वो और बढ़ जाएगी इस हादसे के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अनिल, और साथ ही इस खबर पर अपनी नज़र लगातार बनाए रखिएगा।